हेलो एवरीवन, मैं हूं कंसेप्चुअल इन्वेस्टर। आज के वीडियो में हम बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट ब्रेकआउट और पैटर्न ब्रेकआउट को देखेंगे, साथ में जो अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए। सबसे पहले हम निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का जो पैटर्न है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे फॉलिंग चैनल हो रहा था और यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है। जैसे अक्टूबर में सितंबर का रिजल्ट आएगा, स्टॉक्स में फॉल आना शुरू हो जाएगा। तब तक का राइड का मजा लो। अब सबसे पहले देखते हैं बीएससी स्टॉक्स। बी ये स्टॉक बस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है और इसमें आप देखो सेल्स की ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। और इस स्टॉक्स में जो की फैक्टर है वो आईपीओ की लिस्टिंग से जो आपको गेन मिलता है बीएससी को, और एनुअल फी मिलता है उसके। तो हर साल जो स्टॉक्स की संख्या बढ़ती जाती है जो लिस्टिंग के है, तो उसके वजह से कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी लॉन्ग टर्म में भी। यहाँ पे आप देखोगे तो सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट की ट्राई हो रही है। 2400 का लेवल है, आने वाले समय में 3000 और आगे लॉन्ग टर्म में 6000 तक जा सकता है। यहाँ पे भी देखोगे कि कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन हुआ है इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आता है तिलक नगर इंडस्ट्री। तिलक नगर इंडस्ट्री जो इंपीरियल ब्लू ब्रांड को एक्विजिशन करने वाला दिसंबर में, इसके वजह से पहले भी एक बार रैली हो चुकी है और दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हो, और यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पे रिजल्ट को अगर देखोगे तो जो रिजल्ट आया है वो 100% के आसपास का ग्रोथ है, जो आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में, ईपीएस में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। यहाँ पे जो सेलिंग के वॉल्यूम दिख रहे हो वो काफ़ी कम है, यहाँ पे सेलिंग हो नहीं रही है, सिर्फ बाइंग के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इस स्टॉक्स में भी आपको अच्छा खासा रैली देखने के, ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा रैली देखने को ये 600 रुपये तक जाते हुए दिख सकता है। साथ में आपका जीएसटी का जो 40% की जो कैटेगरी है वो आपको अक्टूबर में या नवंबर में आएगी। तो इस स्टॉक में आपको 600 लेवल के बाद आपको निकल जाना है और उस वहाँ पे होल्ड करके लॉन्ग टर्म में नहीं रखना है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसके बाद हम जो नेशनल ड्राफ्ट जो मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है मिशन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव्स, तो हम इसके स्टॉक्स को देखेंगे क्योंकि यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है वो हमारे जीडीपी का सिर्फ 17% है, जो आगे 25% तक जा सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोटिव्स में। तो यूनो मिंडा आप देखोगे कि इसका रिजल्ट्स में मतलब ठीक ठाक ग्रोथ है, आपको 50% या 40% के आसपास का ग्रोथ है। और हर बार ये जो रिजल्ट आता है और बढ़ा हुआ आता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा हुआ है, आपको ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो जो चार्ट बन रही है डरवास बॉक्स ब्रेकआउट दिखा रहा है। यहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म में रेक्टेंगुलर जो कंसोलिडेशन हुआ था और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है। साथ में आप यहाँ पे देखो कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और एक काफ़ी रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस अब ब्रोक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी है जो क्लियर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रही है। यहाँ पे जो ऑटो सेक्टर्स की है वहाँ पे जीएसटी कट हो रही है, जो 28 से 18% आ जाएगी, तो 10% का इनके जो मार्जिन है उसमें और ग्रोथ आएगी। तो इस स्टॉक पे जरूर ध्यान रख के चलना है। इसके बाद सेमीकंडक्टर पे देखते हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, 4 प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं और गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए। तो इससे रिलेटेड स्टॉक्स में देखते हैं। सबसे पहले ईएसएम टेक्नोलॉजी देखते हैं। ईएसएम टेक्नोलॉजी में देखो जो ग्रोथ हुआ है, सेल्स में 100% का ग्रोथ हुआ है और ईबिट में 500% का, नेट प्रॉफिट में 5 ईयर ऑन ईयर। अब देखो ईपीएस में ग्रोथ देखो तो 400% का ग्रोथ हुआ था, काफी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। स्टॉक में अभी जो एंट्री हुई है मुकुल अग्रवाल जो अग्रवाल का है, उनका देखोगे पहले जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज था 6.48 था, अब 11% के आसपास अगस्त में हो चुका है। तो ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है। वो ये जो बॉन्ड्स है उसका कन्वर्जन हुआ है, मतलब कोई भी बॉन्ड जो पहले से बाई कर रहा है, क्योंकि इतना शेयर इसमें बाई करना मुश्किल है क्योंकि लो फ्री फ्लोट शेयर है, तो उन्होंने अपने बॉन्ड के थ्रू इसमें बाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक में यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इस लेवल को कितने दिनों से ये तोड़ नहीं रहा है, मंथ में मतलब बहुत दिनों से नहीं तोड़ा है। साथ में ये बार बार इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन हो रहा था। एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था लेकिन मार्केट माहौल ट्रम्प की वजह से खराब था, तो ब्रेकआउट फेल हो गया। और यहाँ पे फिर देखोगे रिवर्सल कैंडल बना है इस ट्रेंड जो ट्रेंगल के एकदम कॉर्नर पे, और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है जो जस्ट ब्रेकआउट दे के यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो आने वाले समय में ये आपको 2600 2700 से आपको 3000 और 3200 तक जाते हुए दिख सकता है, क्योंकि मुकुल अग्रवाल एक ऑलरेडी पंप करने का काम करता है। मोशिप टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें भी जो सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट अनाउंस, इससे बेनिफिट हो सकता है। तो इसमें सेल्स के भी अच्छे खासे 70% का ग्रोथ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है, आपको ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस में भी अच्छे खासे ग्रोथ हुई है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक कुछ दिनों से आपका जो फॉलिंग चैनल
में ब्रेकडाउन दिया हुआ था, यहाँ पे फॉलिंग चैनल ब्रेकडाउन। लेकिन यहाँ पे भी सेम जैसे वहाँ पे डोजी बना है, यहाँ पे भी एक डोजी बना है और ये फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर का पीएलआई स्कीम आएगा और जो न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं उसके वजह से इस स्टॉक में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है। ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि काफ़ी डिस्टर्बेंस रहे, 200 रुपये के आसपास से रिजेक्शन दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये 300 के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। इसके बाद आता है एकमे सोलर। एकमे सोलर आपको जो गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात किया, क्योंकि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो जो सोलर रिलेटेड हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और इस स्टॉक में आपको देखो ग्रोथ कितनी आई है, 65% का आपका सेल्स में ग्रोथ आया, नेट प्रॉफिट आपको 10,000% के आसपास है ईयर ऑन ईयर। और कहाँ पहले 1 करोड़ का था, सीधे 131 करोड़ के आसपास आ चुका है। ईपीएस में भी 71% का ग्रोथ हुआ, तो काफी एक्सेलेंट रिजल्ट है। पी भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली है। लेकिन यहाँ पे रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब तक ये आईपीओ स्टॉक आया हुआ था, तो जब तक इसमें कोई बड़े प्लेयर इसको ब्रेकआउट नहीं कराते 300 के ऊपर, इसमें बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी। तो बस ये वॉच आउट करने के रखना है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें मोमेंटम तभी आएगी जब कोई बड़ा प्लेयर की एंट्री होगी। हमने इसमें एंट्री लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने लास्ट टाइम एग्जिट किया है। जीएसटी की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसमें बहुत सारे जो इसेंशियल गुड्स इन सारे चीज़ों पे हुआ है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऑटो के सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें देखो 28% से सीधा 18% पे आ रहा है, तो ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल पे कल मैं वीडियो डालूंगा, उसको आप देख लेना। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले भी जो इंफ्रा हाउसिंग का लोअर कॉस्ट होगा और उससे उनको बेनिफिट हो सकता है। टेक्सटाइल पे भी कल का रिएक्शन देख के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब देखते हैं कि जो रिसर्व इंस्ट्रूमेंट है, इनका देखो कि ग्रोथ अच्छा खासा यहाँ पे भी हुआ है, 440% के आसपास ईपीएस में ग्रोथ, नेट प्रॉफिट में 512% का ग्रोथ, सेल्स में भी आपका 12% का ग्रोथ, ईबिट में आपका 276% का ग्रोथ। पी ठीक है इसका। यहाँ पे आपको असेंडिंग जो ट्रेंगल है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इस स्टॉक को इसलिए मैंने डाला है क्योंकि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगी हुई थी और यहाँ पे बहुत दिनों से फॉल आ रहा था, लेकिन सडन इसमें जब कुछ दिनों से एकुमुलेशन चल रहा था, डेली चार्ट है, और यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे दिख रहा है कि बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और हाई वॉल्यूम से हुआ, काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम से हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्वांट म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, जिनकी एंट्री 400 के ऊपर है और स्टॉक अभी 357 के आसपास चल रहा है। तो आप इस पे नजर बना के रख सकते हो, और ये ट्रेडिंग पर्पज से, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग पर्पज से। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे रेंज बाउंड था, काफी दिनों तक कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पे आप देखो कि फिर से रेंज बाउंड हो रहा है। तो जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में ब्रेकआउट हो सकता है। और ये न्यूली लिस्टेड आईपीओज हैं, तो इनके में मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि इन पे सारे ऑपरेटर पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में देखो तो सेल्स में 256% का ग्रोथ है, ईबिट में भी 213% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है आपको 200% का, ईपीएस में भी ग्रोथ है। यहाँ पे देखो तो हाई वीकली वॉल्यूम दिख रहा है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे हर वीक में बाइंग हुई है, सेलिंग बहुत कम हुई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन एक बार 180 के ऊपर निकाले तो 200, 220, 240 तक जाने की उम्मीद है। तो ये वीक का चार्ट है, आप देख लीजिए। इसके बाद हब टाउन की बात करें तो हब टाउन में भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप सेल्स में 56% का ग्रोथ है, 184% का ईबिट है, नेट प्रॉफिट आपको 1600% का है, और ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। ये स्टॉक काफी छोटा था और काफी अच्छा रैली हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट का था। यहाँ डबल बॉटम रिजल्ट का पहले डबल बॉटम बनाया है और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, लेकिन प्रीवियस हाई से रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे दो डोजी बने हुए हैं। तो यहाँ पे वीक में इनके वीकली डोजी बने हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन शायद रिजल्ट को ही पहले ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये बस अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर में मोदिसन का नाम हमने कई बार सजेस्ट किया हुआ है। इसके भी रिजल्ट देखोगे तो मोदिसन ने भी ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है, जो ईपीएस में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ है। जो ग्लोबल क्लाइंट्स इनकी हैं उसमें आप सीमेंस एनर्जी को देख सकते हैं, एल्स्टम जो बुलेट ट्रेन बनाता है या मेट्रो प्रोजेक्ट बनाता है, लार्सन टोब्रो है, एचपीएल है, ऐसे टाटा भी ग्रुप है, यहाँ पे सीजी पावर है, हनीवेल है, फिलिप्स है,
इन सब के लिए है। स्पेशली जो सिल्वर का कंपोनेंट्स होते हैं जो सर्किट में लगते हैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। ऑटोमोटिव्स में बहुत सारे सिल्वर के क्रिटिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं जो काफ़ी महंगा होते हैं, वो सारी चीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से इसमें देखोगे कंटिन्यूअस ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप ध्यान लेके चल सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन में था और यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था। 200 का लेवल इसका बार बार रिजेक्शन का लेवल आता है, वहां से फिर नीचे आ गया था और यहाँ पे एक बॉटम जैसा बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए हर बार सपोर्ट लेता है, यहाँ पे बॉटम बना रहा है और यहाँ से रिवर्सल होगा तो यहाँ 200 रुपीज़ का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसके बाद जीजी ऑटोमोटिव एंड गियर की बात करें तो यहाँ पे भी देखोगे कि ईयर ऑन ईयर इसका 11% का ईबिट का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 110% है। तो यहाँ पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, रिजल्ट अच्छा है। यहाँ पे आप देखोगे कि डेली चार्ट है और यहाँ पे देखोगे एक बार सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट लेके यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बनाया, एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश किया डेली पे लास्ट टाइम फ्राइडे को, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। तो इस पे ध्यान रख के चल सकते हैं कि अगर इसके बाद एक कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ से ऊपर जाने के 300 रुपीज़ तक जाने के चांसेस है, क्योंकि सेलिंग में जो भी हुआ, सेलिंग में वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग का वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये था आज का वीडियो और इसको मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश किया क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी वीडियो देख नहीं पाते हैं और स्किप करके निकल जाते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप चैनल को एक बार उस पर कमेंट करके हमें बता दें किस टाइप का कंटेंट बनाना है और सारे रिजल्ट रिलेटेड बनाना है या सिर्फ एक्सक्लूसिव आपको ब्रेकआउट बनाना है, तो हम उसमें गाइड कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि टेक्निकल्स के जो पार्ट्स हैं उसको भी मैं कवर करूँ, अगर आप इसको पूरा वॉच करते हो तो। एवरेज वॉच बहुत कम आ रहा है, तो आप अगर देखना नहीं चाहते तो हम भी एफर्ट इतना क्यों डालेंगे, 6-7 घंटे टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में। थैंक यू। गुड नाइट।